आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आधिव्याधि अघ मद मिटे तुम पद में मम मात शरण चरण है आपके तारण तरण जहाँ भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राम। देवाधिदेव कुंडलपुर में साक्षात विराजमान श्री आदिनाथ भगवान की जय। आइए हम जानते हैं आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती अपनी राज्य अवस्था में शासन करते हुए कितनी अनासक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, उसी से संबंधित एक प्रसंग। भारतवर्ष का एक छत्र सार्वभौम साम्राज्य पाकर भी भरत के मन में शांति नहीं थी। अपने 99 भाइयों को खोकर नश्वर राज्य के लिए अपने भाइयों के मन में जो अंतर्द्वंद उत्पन्न उन्होंने किया, उसका उनके मन में खेद था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण भरत क्षेत्र पर शासन करते हुए भी उनके मन में उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। एक बार ऋषभदेव भगवान अपने शिष्यों के साथ विनीता नगरी के उद्यान में विराजमान थे। प्रभु की दिव्य देशना हो रही थी। एक श्रोता ने पूछा, प्रभु, चक्रवर्ती भरत किस गति में जाएंगे? प्रभु ने कहा, मोक्ष में। प्रश्नकर्ता मंद स्वर में बोल उठा, अहो, भगवान के मन में भी पुत्र के प्रति पक्षपात है। यह बात भरत के कानों तक पहुंची तो भरत को दुख हुआ कि उनके कारण भगवान पर आक्षेप किया जा रहा है। उस व्यक्ति के मन में भगवान की वाणी के प्रति उत्पन्न संदेह का निराकरण करने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर कहा, तेल से भरा हुआ यह कटोरा लेकर विनीता नगरी के बाजारों का चक्कर लगा आओ, पर ध्यान रहे, यदि कटोरे में से तेल की एक बूंद भी गिरी तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। भरत के आदेशानुसार वह व्यक्ति सारी विनीता नगरी में घूम आया। उस समय नगरी में तरह तरह के मनोरंजक कार्यक्रम हो रहे थे, पर मृत्यु के भय ने उसे किसी और नजर तक उठाने का अवसर नहीं दिया। अतः जब महाराज भरत ने उस व्यक्ति से नगर में चल रहे नाटक आदि देखने के बारे में पूछा, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसके सर पर मौत का भय हो वह नाटक आदि कैसे देख सकता है। इस पर भरत ने कहा, भाई, जिस प्रकार तुम एक जीवन की मृत्यु भय से संतुष्ट होने के कारण नाटक आदि नहीं देख सके, उसी प्रकार मेरे सामने तो सुदीर्घ काल से मृत्यु परंपरा का भय है, जिसके कारण मैं साम्राज्य सुख और लीला का उपभोग करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं तन से संसार के सुख का उपभोग करते हुए भी मन से प्रायः निर्लिप्त ही रहता हूँ। भरत के इस कथन को सुनकर उस व्यक्ति के मन में भगवान ऋषभदेव की बात के प्रति जो शंका थी वह दूर हो गई
भरत के जनहितकारी शासन के कारण ही भारत देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में भरत चक्रवर्ती ने भी मुनि दीक्षा धारण कर कैलाश पर्वत से मुक्ति प्राप्त की और शाश्वत सिद्धालय में विराजमान हो गए।